हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 35 डे है। 35 डे 35 मतलब ट्रिग्नोमेट्री आज हमारा ऑलमोस्ट इस सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। सेकंड लास्ट लास्ट थर्ड होगा। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री का वो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, नेसेसरी है। और भी कुछ है क्या? नहीं, इतना कुछ है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सीबीएसई वालों के लिए हो जाएगा। और अपने उन बच्चों के लिए जो 11th में साइंस लेने वाले हैं उनके लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आगे चलकर कॉमर्स लेने वाले हैं वो बच्चे जो है उनके लिए पार्ट आप एक टाइम पे स्किप कर सकते हो। हाँ, आपके स्टैंडर्ड मैथ्स वाले स्टूडेंट में भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर सर? बेसिक मैथ्स वाले बच्चे जो है इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनकी इच्छा ना हो आगे सीखने की तो। अगर आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि हाँ सर हमारे 30-35 नंबर आ जाएं, हम पास हो जाएं, है ना, घर वाले हमको बधाई दे दें, तो आप ये पार्ट जो है स्किप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है सर? अच्छा, लेकिन अगर आप जो है महारथी बनना चाहते हैं ना, आप फाइटर आदमी बनना चाहते हैं, ठीक है सर, तो आपको जो है अटेंड कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। चलें शुरू करें। तो फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए और अपन आज के दिन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसके अंदर हम प्रूविंग सीखेंगे, किस टाइप से प्रूव दैट किया जाता है क्वेश्चंस को। और आज के दिन हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं, मतलब इसके जो प्रूफ वगैरह हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूले वगैरह आएंगे और कैसे उन चीजों का इस्तेमाल करके हमें क्या क्या चीजें हमें प्रूफ करनी पड़ेंगी। क्लियर सर? शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करें, लेके प्रभु का नाम, बोलो जय श्री राम। आ जाओ, स्टार्ट करें सर। देखिए, तो आज हमारा एकदम चमका दिया मैंने, बढ़िया से शकल वकल दिख रही होगी तुमको, रिफ्लेक्शन वगैरह। ठीक है, चलो, तो हेडिंग है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब ये क्या है? आइडेंटिटी मतलब क्या होती है सर? फॉर्मूले। आइडेंटिटी यानी ऐसी चीजें, ठीक है, जो लिखी हुई हो हर एक चीज के लिए ट्रू हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मतलब किसी भी वैल्यू के लिए वो चीज ट्रू है, एकदम सत्य है। सत्य वचन सुना? सत्य वचन, एकदम सत्य वचन है ये, एकदम परफेक्टली सत्य वचन। ठीक है, तो जो चीजें हमेशा हर एक चीज के लिए ट्रू रहे, किसी भी परिस्थिति में ट्रू रहे, ठीक है, उस चीजों को हम कहते हैं आइडेंटिटीज, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाला, अभी तक हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a स्क्वायर b स्क्वायर, सब पढ़ा था हमने। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। देखो, उससे 3 आइडेंटिटीज बहुत पॉपुलर है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। पहली आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह है पहली आइडेंटिटी, बहुत ही पॉपुलर आइडेंटिटीज है। ठीक है, और ये ऐसी आइडेंटिटी है कि किसी भी बच्चे को पहली नजर में, मतलब पहली बार में याद हो जाता है। ठीक है, पहली बार में आपको ये याद हो जाएगा। दूसरा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरी आइडेंटिटी, पहली बार में बिल्कुल याद नहीं होता, ये कंफ्यूजिंग है। और तीसरे के साथ भी सेम है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये आइडेंटिटी भी पहली बार में याद नहीं होती, काम की बात है। ये पहली बार में बिल्कुल याद नहीं हुई। क्यों? पहली बार में सिर्फ ये याद होती है, बहुत ही आसान, सबको आता है। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। ये तुम्हें मेरे गली के बच्चे बता देंगे, तुम्हें तो ना ऐसे मुंह पे बता देंगे, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है ये। ठीक है सर, इतने ट्रिग्नोमेट्री के अपन ने हमारे एरिया में सबने पढ़ रखी होती है ना, ऑलमोस्ट इतनी पढ़ाई सबने की। चलो, तो अब इनके प्रूफ देखते हैं। प्रूफ मतलब कि ये चीजें आई कैसे? सर मामू तो नहीं बना रहे हो, बता, प्रूफ करके बताओ, है ना। तो मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ, है ना। चीजें आती कैसे हैं, आपको प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछा जाता वहां, बट स्टिल बहुत ही आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको एक दफा समझ में आ जाएगा। पहली नजर में आपको ना, अगेन पहली नजर में तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो इन्हें प्रूफ करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक राइट एंगल ट्रायंगल की, और इसे हम प्रूफ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। हमने क्या लिया बालक? हमने लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें यह परपेंडिकुलर, इसको हम कहेंगे बेस, और इसको हम कह देंगे हाइपोटेनियस। सर ये हो गया हमारा एंगल थीटा, ये हो गया राइट एंगल, बस हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था सर जी, होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही पढ़ा था। अब इसके अंदर आपको क्या करना है? आपको तिकड़म लगाना है। तिकड़म, क्या तिकड़म लगाना है? आपको क्या करना है, ये h स्क्वायर से दोनों ही साइड डिवाइड कर देना है, दोनों ही साइड
मुझे h स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा फायदा? करोड़ों का, कितने का? करोड़ों का फायदा होगा। कैसे होगा फायदा? देखो, ये h स्क्वायर से ये h स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे? 1। अच्छा, ये p स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ p अपॉन में h का होल स्क्वायर, और b स्क्वायर अपॉन में h को हम लिखेंगे b अपॉन में h का होल स्क्वायर। अब अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज आपका साइन थीटा होता है, तो इसको मैंने दिया साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर यानी स्क्वायर लगा दो, प्लस बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है आपका कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहली आइडेंटिटी आपको मिली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका पहला आइडेंटिटी। हाईलाइट कर देता हूं मैं आपके लिए, आज ही मार्केट से नया ताजा मार्कर खरीद के लाया हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी थी ना, मुझे पता है ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो तुम इस चीज को भूलो ना, अच्छे से हाईलाइट करके एकदम बढ़िया दिमाग में छप जाए, है ना, इसलिए तुम्हारे लिए लेके आया हूं मैं ना, तुम्हारे लिए कह सकते हो तुम तो वैसे। हालांकि तीनों इंपॉर्टेंट है, देखो ये बुरा ना मान जाए इसलिए अपन इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, कर दिया अपन ने इसको भी हाईलाइट, ठीक है, और इसको भी हम कर देंगे, और इसको भी कर दोगे, ठीक, कर देते इसको भी, इसने कोई गुनाह पाप थोड़ी करा है, दो को करेंगे तो कैसे छोड़ देंगे, ठीक है सर। तो पहली आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर दी, अब बताओ दूसरी कैसे करनी है सर। देखो बेटा, दूसरी करने के लिए तुम्हें जो है अगेन, है ना, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब तुमको क्या करना, तुमको इस बार तुमने h स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस बार तुम किसी और से डिवाइड करो, मतलब p भी है तुम्हारे पास, b भी है, तुम चाहे p स्क्वायर से डिवाइड करो, तुम चाहे b स्क्वायर से डिवाइड करो। क्लियर है क्या तुम्हारी बात है? तब काम करते हैं अपनी मर्जी से, काम हमने p स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया इसको p स्क्वायर से, तो p स्क्वायर से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, p स्क्वायर से दोनों साइड। अब देखो ये आइटम कट के कितना आ जाएगा 1, h स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, h अपॉन में p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब अगर याद हो तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर आपका कोसेक थीटा होता है, क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी चीज को आप टांग के यहां फेंक दें तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी प्रूव हो गई सर, ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब सर सेकंड आइडेंटिटी कैसे प्रूव करेंगे? क्या वो प्रूफ करके दिखाना जरूरी है ना? क्या जरूरी है वो? क्या तुम खुद से कर सकते हो? कर सकते हो मेरे हिसाब से, है ना। जैसे हमने p स्क्वायर से डिवाइड किया, इधर h स्क्वायर इधर क्या करेंगे, b स्क्वायर से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना है? b स्क्वायर से, और इसका प्रूफ करना है ना, इसको प्रूफ करके बताना है ना, ये आएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, एग्जैक्ट यही आएगा, ठीक है सर। तो मैं तीसरा वाला छोड़ दे रहा हूं, तुम खुद से कर लोगे मेरे हिसाब से, बहुत समझदार आदमी हो तुम तो। अब आगे क्या करना है सर? बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना, अपन बढ़ रहे हैं आगे इसके नेक्स्ट अपने अप्रोच में। नेक्स्ट क्या करना है अपने को, देखो, तो नेक्स्ट हमें ये करना है, नेक्स्ट पार्ट हमारा ये होगा कि हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। देखो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं एक दो बार और वेरी लगा दूं, बुरा तो नहीं मानोगे तुम, बर्दाश्त कर लोगे? चलो ठीक है, देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान समझना ना। अगर मैं इस चीज को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है, अगर तुम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो तो तुम्हें ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिखना चाहिए। अगर ये a है और ये b है तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखा है। अब होता क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होता है, a प्लस b, और एक बार क्या हो जाएगा, a माइनस b। मतलब सर अगर a इज इक्वल टू सेक थीटा है और b इज इक्वल टू tan थीटा, तो a प्लस b मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा, और एक बार सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या मैं सही लिख रहा हूं? मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं। ये सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा ही आएगा। ये पार्ट क्लियर? चलो, इस चीज का काम कहां आएगा सर, इसका यूज देखो। इसका यूज ये आएगा कि आप यहां से ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ठीक है, इसको आप 1 लिख दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा।
अब ये आइटम जो है 1 के इक्वल आएगा। आपके एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पहला एग्जांपल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। मैं आपको बताऊंगा अभी करके, पहला एग्जांपल है ना। इससे और क्या सर हम प्राप्त कर सकते हैं? देखो इससे तुम एक है ना, एक चीज और, ये चीज ना देखने के बाद तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जो है बतानी चाहिए ना सर। क्या बतानी चाहिए तुम्हें? मैं बताए तो तू ना, तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे बता तो नहीं पाएगी, मुझे बताना पड़ेगा। देखो क्या चीज है, ये देखते ही तुम्हारी है ना, तुम्हारे मन में ख्याल आने चाहिए ना। कैसे कैसे ख्याल आने चाहिए कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्यों ऐसा? तुम्हें देख के लग रहा है दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के? नहीं लग रहा होगा, है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल में सर आज तक हमने तो यही पढ़ा है कि 1/2 का 2/1 कर दो और 2/3 का 3/2 कर दो। रेसिप्रोकल क्यों कह रहा हूं समझो ध्यान से। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ जाए, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ जाए, उन्हें हम रेसिप्रोकल नंबर्स कहते हैं। तो आप देखो इन्हें मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए। और रेसिप्रोकल हुए तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये लिख सकते हो आप, या फिर आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहां आएगा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहां भी आ सकता है। क्लियर हो गया मेरी बातें? अब जैसे हमने यहां किया वही सेम हरकतें अगर आप सेम है ना, सेम वही सेम टू सेम हरकतें अगर तुम यहां दोहराओ, 4 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या मुझे ये चीज दोबारा मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा सर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब ये ऐसा ऐसा दिखेगा, मतलब अगेन सेम चीज है। अगर इस चीज को मैं 1, इसकी वैल्यू तो 1 आती है, इसकी जगह पर अगर मैंने 1 रख दिया तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और क्या आ गया? और आ जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। क्लियर? मतलब ये हुआ सर कि ये दोनों नंबर भी आपस में रेसिप्रोकल है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलिए, सब समझ में आ गई क्या? है ना, समझ में आ जानी चाहिए मेरी बातें। क्लियर? मतलब यहां से आप अगेन ये हरकतें कर सकते हैं। अगेन आप ये बात लिख सकते हैं कि सेक थीटा सेक थीटा नहीं सर, कोसेक थीटा। भारी मिस्टेक हो गया है ना। क्या लिखेंगे सर? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा मतलब कैसे सर? उल्टा मतलब ये कि तुम कोसेक माइनस कॉट को यहां कर दो और कोसेक प्लस कॉट को यहां कर दो, तब भी इट इज ऑलवेज ट्रू। तो ये तो बहुत 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 ही काम की चीजें हैं। मैं इस पे आपको अभी सवाल भी करवाने वाला हूं, किस टाइप के सवाल आने वाले हैं। क्लियर? चलो तो इसको भी अपन यहाँ पे इसका भी पेटी पैक कर देते हैं। देखो अब एक सवाल मैं तुम्हें बताता हूँ, सवाल है ना, एक एनसीईआरटी का सवाल है। देखो एग्जाम्पल, हालांकि कौन सा एग्जाम्पल मुझे वो तो याद नहीं, बट एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला टॉपिक के बाद ये पहला ही एग्जाम्पल है। देखो क्या है पहला एग्जाम्पल? पहला एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है, सेक ए इंटू 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा? सेक ए इंटू 1 माइनस, ये आपका हो जाएगा साइन ए, साइन ए करो, इंटू सेक ए प्लस टेन ए, और प्रूफ करना है कि आइटम 1 आएगा। एक बार सवाल चेक कर लेता हूं मैं। सही है, बिल्कुल सही है ना। आपको प्रूफ करना है कि ये आइटम जो है 1 आएगा। कैसे प्रूफ कर? देखो टोटली आइडेंटिटी बेस्ड है। जो फॉर्मूला मैंने आपको यहां लिख के दिया है ना, ये सेम टू सेम है। ये देखो कैसे सेम टू सेम है, जरा बताओ। देखो आपने ये पढ़ा था कि सेक प्लस टेन में अगर मैं सेक माइनस टेन मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर 1 आ जाएगा। या फिर उल्टा कह सकता हूं, सेक माइनस टेन में अगर मैं सेक प्लस टेन मल्टीप्लाई करूं तब भी आंसर 1 आ जाएगा। मतलब यहां पे अगर आप देखो ध्यान से तो ये पूरा आइटम मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 आ रहा है, जिसमें से एक पार्ट तो कॉमन है। एक पार्ट देखो क्या है? सेक प्लस टेन। एक पार्ट क्या है? सेक प्लस टेन। अब सोचो सेक प्लस टेन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आ जाए? सेक प्लस टेन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आ जाए? सेक माइनस टेन। इसका मतलब कि ये चीज जो है, जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये सेक माइनस टेन आनी चाहिए। देख रहे हो बीच में माइनस भी आ रहा है,
अब सर इसका तो ठीक है, सेक ए इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक तो बन जाएगा, लेकिन सेक इंटू साइन, क्या ये tan बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेक इंटू साइन, देखो इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, सेक ए इंटू 1 कितना हो गया, सेक थे, ठीक है, और सेक ए इंटू साइन ए करोगे तो ये tan ए होना चाहिए ना। चलो अपन इसी चीज को अपने को देखना है। देखो जैसे ही तुम इसमें आगे प्रोसीड करोगे, सेक ए इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, सेक ए इंटू साइन ए, इनको छोड़ दीजिए ऐसे और बाकी सबको सेम रखिए, सेक ए प्लस tan ए। अब जितने बच्चे समझदार होंगे, समझदार तो सभी होंगे ना, कोई थोड़ी बोलेगा मैं सर समझदार नहीं हूं, जो समझदार बच्चे होंगे उनको देखो आंसर आ गया होगा, है ना, आपके तो आ गए होंगे, आप तो समझदार हो, बहुत समझदार है ना। देखो क्या करना है, सेक ए छोड़ दो माइनस, ये वाले सेक को मैं 1/cos से लिख सकता हूं और साइन ए को साइन ए रहने दो, इनटू सेक ए प्लस tan ए। अब सर इससे फायदा क्या हुआ, देखो फायदा क्या हुआ, 1 इंटू साइन क्या, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है ना, साइन बाई कॉस tan। तो देखो ये क्या हो गया आपका, सेक ए माइनस tan ए, और इंटू में क्या आ गया, सेक ए प्लस tan ए। तो इसको, इसकी वैल्यू आप पता है, इसकी क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर आ गया इज इक्वल टू 1, हमने कर दिया प्रूफ। इस टाइप के सवाल आते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड है ये, आइडेंटिटी बेस्ड, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कोई मगजमारी नहीं करनी आपको इसमें। चलो मैं आपको एक और सवाल कराता हूं, एकदम आइडेंटिटी बेस्ड सवाल कराऊंगा ना। जैसे मान लो कि आपको सवाल दे दिया गया 1 में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये सवाल है, आपको 1 प्रूफ करना है, कैसे करोगे आप? अगेन सेम विचार, वही मन में आपके विचार आने चाहिए। कौन से विचार सर? ट्रिग्नोमेट्री के विचार आने चाहिए, ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्री के विचार लाओ मन में, आपकी विचारधारा है ना ट्रिगो की तरफ चलनी चाहिए। देखो क्या करना है आपको, कॉस स्क्वायर में ऐसा क्या जोड़ दूं कि आंसर 1 आ जाए, सोचो जरा सोचो तुम, है ना। देखो कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर जोड़ने पे आंसर 1 आता है, कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर जोड़ने पे आंसर 1 आता है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो आइटम लिखा हुआ है उसको साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अप्रोच आपको रेडी करनी है। ये चीज कैसे 1 आएगी, इसको 1 बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको इस 1 प्लस कॉट स्क्वायर को, इसको आपको साइन स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। अब समझिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर मुझे कहीं ना कहीं, ये देखो ये कॉट स्क्वायर को अगर मैं यहां रखूं, दिख रहा है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो तुम यहां पे कर दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तुम्हें क्या लिखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 बाई कॉसेक क्या होता है, 1 बाई कॉसेक होता है साइन थीटा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बाद तो तुम खुद कर लोगे, आंसर जो है 1 आ गया, खत्म, आ गया आंसर 1। अब एक बहुत ही तगड़ा सवाल करा रहा हूं, तगड़ा मतलब एनसीईआरटी से अपना थोड़ा हट गया। हाँ, एग्जाम्स के सीबीएसई वालों में ये सवाल आया हुआ है ना, इनफैक्ट गुजरात बोर्ड में भी ये सवाल जो है एग्जाम में तो नहीं पूछा, बट हाँ किताबों वगैरह में ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्या है सवाल, देखो ध्यान से। सवाल ये है सर, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है P, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ P। P के टर्म्स में साइन थीटा की वैल्यू बता दो, अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू P दी गई है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखो सवाल करना कैसे, अप्रोच क्या लगाना है। पहले तो मैं बोलूंगा वीडियो को पॉज करके 1 मिनट खुद से ट्राई करें, नहीं हो पा रहा फिर अटेम्प्ट करें, ठीक है। अब देखो मैं बताऊं तगड़ा तरीका, एकदम जुगाड़, तगड़ा वाला जुगाड़ है ना। क्या करना है आपको, जो भी तुम्हारे को दिया गया ना, जो भी तुमको दिया हुआ है वो तुम इसको लिख दो, इसको साफ साफ लिख दो जरा ना। क्या क्या लिखना अपने को लिखना, ये आइटम है ना सेक थीटा प्लस टैन थीटा P होता है, लिखो यहाँ पे। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू P, लिख दिया। अब उल्टा सोचो, उल्टा मतलब अगर सेक प्लस टैन P है, हमने अभी भी पढ़ा था सर कि सेक प्लस टैन और सेक माइनस टैन रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब अगर सेक प्लस टैन की वैल्यू P है तो क्या सेक माइनस टैन की जो वैल्यू होगी वो इसका रेसिप्रोकल होगा ना। तो P का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/P। यही तो सोचने वाली बात थी। अब ये कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा, अगर सेक प्लस टैन कुछ दिया हुआ है तो सेक माइनस टैन एग्जैक्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मान लो ये 2/3 है, ये 3/2 हो जाएगा। क्लियर?
अब देखो नेक्स्ट पार्ट, जोड़ दो, है ना, दोनों को जोड़ दो। देखो प्लस टेन माइनस टेन कट गया, सेक प्लस सेक कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू पी प्लस 1 अपॉन में पी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका सेक थीटा 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, एलसीएम ले लो, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में पी, और 2 को नीचे लेके आ जाना, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको सेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p। डन, ये मिला तुम्हें पहला रिजल्ट। देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्या करना है, अब प्लस की जगह तुम माइनस कर दो किसी चीज को। देखो सेम इक्वेशन में बस जगह की थोड़ी कमी है, तो इसको दोबारा कर लेना, यही माइनस कर दो। जब तुम माइनस करोगे प्लस जगह, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो सेक माइनस सेक कट जाएगा, tan प्लस tan क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर तुम माइनस करोगे, देखो साइन चेंज माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो tan प्लस tan कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा, p माइनस 1 अपॉन में p। एलसीएम ले लो, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू, दिख रहा है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p, और यहां से तुम्हें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2p, और ये तुम्हें मिल गई tan थीटा की वैल्यू। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, जरा समझें, सोचें, है ना, तुम सोचोगे तो समझोगे, समझोगे तो समझाओगे, लिखोगे, है ना, पढ़ोगे, ठीक है। तो पहले सोचो फिर समझो। देखो हमारे पास सेक दिया है, tan दिया है, tan हमें लाना क्या है, साइन लाना है। tan क्या होता है, देखो tan होता है अपना साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस लिख दिया मैंने, tan थीटा की जगह लिख दिया साइन बाई कॉस। अब सोचो tan दिया हुआ है साइन बाई कॉस, अब इसके अंदर मुझे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं मैं, है ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे साइन चाहिए, मतलब मुझे कहीं ना कहीं कॉस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो tan मतलब क्या हुआ, साइन बाई कॉस, ये tan है। अब tan में अगर मैं कॉस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, मुझे साइन मिल जाएगा। मतलब मुझे tan थीटा में कॉस थीटा मल्टीप्लाई, लेकिन कॉस तो है नहीं हमारे पास, अरे सेक थीटा तो है, सेक थीटा का उल्टा ही तो होता है कॉस थीटा। बात समझ में आई? देखो tan थीटा की वैल्यू तुम रख दो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2p, और इसमें मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा। सेक थीटा ये है, तो कॉस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, उल्टा टांग दो इसको, है ना, टांगे ऊपर, है ना, इसको टांगे ऊपर, सर नीचे, यानी 2p ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो फायदा दिख रहा है, ये 2p ने 2p को काट दिया, क्या बचा ऊपर, पी स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या बचा सर, नीचे बच गया आपका पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये है आपका साइन थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p। तो इस प्रकार से आप साइन और कॉस की वैल्यू जो है निकाल सकते हो, ये उनका एप्लीकेशन है, ये उनका यूज है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कैसे कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं और वो फॉर्मूले कैसे आए, प्लस उन फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज एनसीईआरटी में कैसे किया हुआ वो भी हमने करके देख लिया। यहाँ पे क्लियर हो गया मेरी बात है? चलिए, तो आज से ना देखो, जिन लोगों को भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट सीखने हो, यहां से इनफैक्ट उनको ट्रिग्नोमेट्री तो स्टार्टिंग से ही क्लियर होनी चाहिए। जिन लोगों का स्टार्टिंग से क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, यहां से देखें ना। अगर आपको स्टार्टिंग से आपका बेस वीक है तो आप ट्रिगो के पार्ट 1 से स्टार्ट करना, पार्ट 1 से स्टार्ट करना, पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद ये चीज आप देखना ना, फिर आपको एकदम, मैं इस बात की ना श्योरिटी देता हूँ आपको, एंड में ना आप कैपेबल रहोगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट खुद से कर पाओ। आपको जो है बस इसमें कुछ नंबर ऑफ सवाल आपको करने होंगे ना, मैं आपको इस चीज के लिए बता भी दूंगा। क्लियर सर? चलिए, तो आज के लिए फिलहाल आज का सिर्फ इतना ही काम है, तुम्हें जो पढ़ाया उसको एक बार ढंग से आप दोबारा तुम देख लेना, दोबारा देखना तो दोबारा एक बार रिवीजन कर लेना, नोट्स बना ही लेना, नोट्स मत छोड़ना, नोट्स बना लेना, नोट्स 2 बार पढ़ना, एक आज और एक दोबारा ना नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले नोट्स पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना। क्लियर? तब आप कैपेबल रहोगे, तब आपसे सवाल बन पाएंगे, तब आपको कल की चीजें समझ में भी आएंगी, वरना मालूम पड़ेगा सब सर के ऊपर से जा रहा है। तुम्हें लगेगा तुम थिएटर के सामने बैठो, पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर खत्म, तुम चले जाओगे, तुम घंटा समझ में नहीं आएगा। समझे? तो तुम्हें चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। समझ में आने के लिए क्या जरूरी है कि तुम जो है अच्छे से इसको रिवीजन करके फिर पढ़ने बैठना। क्लियर? चलिए, तो नोट्स बनाना, चलो कल मिलते हैं ना, बाय।